व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में मैं दिखाना जा रहा हूँ यहाँ पर डीप कूल असासिन्स 3 जो कि एक लार्ज सीपीयू कूलर है जो कि 140 के डबल फैन और डबल रेडिएटर के साथ आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 280 वाट के टीडीपी तक ये कूल करता है सीपीयू को। तो बॉक्स बड़ा है थोड़ा सा और मेरे को लगता नहीं कि ये मेरे कैबिनेट में आने वाला है। तो इसको चलिए अब खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये खुलता अपना डिब्बा और सबसे पहले ऊपर का सेक्शन निकालते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी एसेसरीज़ हैं और ये इसमें डब्बे में एक पंखा है 140 का। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा निकल के आता है साइड में एक गेम स्ट्रॉम का स्क्रू ड्राइवर। फिर उसके बाद एक और फ़ैन जो कि उसके मिडल में लगने वाला है, बीच में, दोनों रेडिएटर के बीच में। और फिर फाइनली अपना आता है रेडिएटर बाहर। ये एकदम टावर की तरह दिख रहा है, दो बड़ा बड़ा। और इसके ऊपर निकल कोटिंग की गई है, फुल्ली कॉपर का बना हुआ है। और मैंने बहुत सारे कूलर्स देखने के बाद ही ये चूज़ किया है। तो ये काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हो 165 की इसकी टोटल हाइट है। बट जब अपन रैम लगाते हैं तो इसका पंखा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो ये नॉर्मल बॉडी में फिट नहीं होता। तो इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, मैंने कुछ किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा इसी पूरी वीडियो में। तो कूलर अपना काफ़ी अच्छा है देखने में और बहुत सारे हीट पाइप्स हैं ज़्यादा कूलिंग करने के लिए। और मैं इसको लगाने वाला हूँ इंटेल के 10th जनरेशन सीपीयू पे। तो अब ये अपना निकल के आया है फ़ैन 140 का, जिसके ऊपर गेम स्टॉर्म का लोगो भी लगा हुआ है। जिसके ऊपर गेम स्टॉर्म लिखा भी हुआ यहाँ से आपको दिख रहा है। फ़ैन तो काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो मैक्स स्पीड है वो 1300 आरपीएम तक चलता है ये फ़ैन। तो ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं करेगा बड़ा होने की वजह से। बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, बट हाँ इतना स्पीड ठीक है इतने बड़े कूलर के लिए। फिर उसके बाद अपना निकल के आ रहा है दूसरा फ़ैन। अब इसके बाद निकल के आई अपनी एसेसरी, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कूलर में लगते हैं। ये है उसका थर्मल पेस्ट डीप कूल की तरफ से। ये पेस्ट को लगाने के लिए है। और यह है ग्रीस क्लीनर। ग्रीस क्लीनर यूज़ होता है जब आपके प्रोसेसर पर पहले से थर्मल पेस्ट लगा हुआ है तो उसको साफ़ करने के लिए। और ये क्लिप्स हैं अपने को दी गई हैं। ये 3 फ़ैन के लिए 6 क्लिप्स दी गई हैं, बट अपने को 2 ही फ़ैन है। हम लोग अलग से एक और फ़ैन भी इसमें लगा सकते हैं चाहे तो, 140 का अलग से ख़रीद के। और ये कनेक्टर हैं उसके कूलर के, जो दोनों पंखों को एक साथ जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और साथ ही अपने निकल गए इंटेल एंड एएमडी के पेज यहाँ पर, जो कूलर को फिट करने के लगेंगे। और ये थोड़ा छोटा सा छल्ला और उसके बाद 2 स्टिकर जो कि रेडिएटर के टॉप पे लगेगा। फिर उसके बाद अपना आया इंटेल के लिए ये बैंड की हुई मेटल की पत्तियाँ हैं। और ये एएमडी के लिए है, ये इंटेल एएमडी दोनों पे चलता है। और ये पीछे का ब्रैकेट है जो प्लास्टिक का होता है कूलर को होल्ड करने के लिए।
तो ये रहा अपना कंप्लीट जो है कूलिंग सिस्टम। तो आइए अब इसको फिट कर लेते हैं आसानी से। क्लिप को इसमें लगाना है दोनों तरफ से, फिर उसके बाद आपको एक सूटेबल हाइट देख करके इसको इस तरफ फिट कर देना है। तो ये फिट हो चुका है, दोनों फ़ैन हमने फिट कर लिया इसी तरह। तो अब बारी आती है इसको होल्ड करने की। तो जो इंटेल के जो स्क्रूज थे वो हमने टाइट कर लिए हैं इसके अंदर, और पीछे प्लास्टिक की ब्रैकेट लगा करके फिट कर लिया है इसके हिसाब से। और ये एसुस सॉरी ये ओरोस का Z490 मदरबोर्ड है। तो फाइनली हम लोग इसको फिट कर लेंगे इस तरह। आपने फ़ैन का फ़्लो ज़रूर देखना है कि किस तरफ आपने रखना है, उस हिसाब से ये पत्तियों के ऊपर एरो बने हुए हैं मिडल में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उस तरफ ये सीपीयू रहते हैं। अब इसके बाद लगाएंगे अपन थर्मल पेस्ट। तो गाइज़ ये जो प्रोसेसर है इंटेल का 10th जनरेशन i7 10700K है। तो मैं इसको ओवरक्लॉक करके भी दिखाऊंगा आपको, और स्टॉक पे भी चला के दिखाऊंगा कि कितना टेम्परेचर देता है ये। तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे थर्मल पेस्ट को सीपीयू पे, उसके लिए है। बट ये इतना अच्छा नहीं है, आप सही से आप शायद नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसको हटा करके मैनुअली फिर खुद ही उंगली से किया। तो ये अपना लग गया है थर्मल पेस्ट, और कूलर को करते हैं होल्ड। तो गाइज अभी आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितना बड़ा कूलर है ये। बॉडी से बाहर आ जाता है, इतना बड़ा कूलर है ये। और रैम लगाने की तो अब जगह ही नहीं बच रही मेरे को लगता है। बट हाँ, अपन इसमें 4 की 4 रैम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जब फ़ैन लगाएंगे तो ये फ़ैन 1 इंच ऊपर आ जाएगा। तो ये रहा गेम स्ट्रॉम का स्क्रू ड्राइवर जो अपने को इसके साथ मिला था, उसी से मैं टाइट कर रहा हूँ। एवन हम लोग इसके साथ पूरा का पूरा पीसी कंपोनेंट खोल सकते हैं। मदरबोर्ड भी खोलना हो, टाइट करना हो, तो ये स्क्रू ड्राइवर बहुत काम आता है। मैंने अपना पूरे सारे कंपोनेंट्स इसी से फिट किए हैं, और इसमें मैग्नेट भी था। तो फाइनली अपनी रैम लग चुकी है। ये 8 8 GB की 2 रैम है, 3000 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हीट सिंक वाली रैम है, काफ़ी ऊंची है, बट फिर भी बड़े आराम से ये कूलर के नीचे आराम से फिट हो जाता है। तो अब देख रहे हो कि कितना बड़ा कूलर है ये। बोर्ड तो इसके सामने बौना लग रहा है देखने में ही, और रैम की तो कोई औकात ही नहीं रही। अब ये आप लोग देख सकते हो कि 1 इंच का डिफरेंस है, 1 इंच और ऊपर आ गया है रैम लगने की वजह से। अगर अपने पास और पतली रैम होती, मतलब जिसकी कम हाइट होती है, तो ये शायद कूलर प्रॉपर फिट हो पाता। अपना कूलर तो फिट हो गया है। तो कूलर को फाइनली हमने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है, बोर्ड समेत। और इसमें जो एक दिक्कत आने वाली है, 1 इंच बाहर आया कूलर, उसका भी मैं दिखाता हूँ जुगाड़ कि वो मैंने कैसे करा है।
अब ये देखिए 1 इंच बाहर आया हुआ है कूलर बॉडी से। बॉडी की चौड़ाई है 208 mm और कूलर की चौड़ाई हो गई है लगभग 200 mm के करीब, तो इसलिए जगह नहीं बच रही। और फिर मेरे को 1 इंच का चौड़ा फ्रेम बनाना पड़ा। मैंने लकड़ी का ये बनाया है, प्लाईवुड को काट करके फिर उसको ब्लैक कलर कर दिया ताकि इसके साथ मिल जाए। और फिर फाइनली अब अपना पीसी स्टार्ट करके देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है, क्या टेम्परेचर है। ऐसा स्टार्ट हो गया, फ़ैन दोनों घूम गया। अपनी तो ये विंडो खुल गई अब। ओ शिट, मैंने बायोस खोला नहीं, अब मेरे को बायोस खोलना पड़ेगा। फिर इसको रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद बायोस खोलते हैं इसका। ऐसे डिलीट का बटन बार बार प्रेस करना होता है। और ये खुल गया अपना बायोस। तो इसमें हम लोग इजी मोड देखेंगे। इजी मोड में अपना स्मार्ट फैन 5, यहाँ पे CPU फैन 1 जो है 1400 लगभग RPM चल रहा है और CPU टेम्परेचर 30 डिग्री ऑन बेस क्लॉक जो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है 10700K का। अब हम लोग करेंगे 5.1 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो हम इसके जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी होती है इंटेल की, उसको अपन ऑन कर देंगे। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2, 3 दोनों ही ऑन कर देंगे हम लोग ताकि ये अपने पीक लेवल पे चला जाए। तो मैंने इसमें 3.0 ही किया अभी। अब ये ओवरक्लॉक हो चुका है ये CPU 5.1 गीगाहर्ट्ज़ तक। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से मैं भूल जाता हूँ बार बार कि मेरे को बायोस खोलना है। तो अब दोबारा अपन इजी मोड खोल लेते हैं। और अभी तक ओवरक्लॉक नहीं हुआ, शायद कोई गलती हो गई अपने से, तो इसको अपन दोबारा करते हैं, देखते हैं कहाँ दिक्कत है। एडवांस CPU सेटिंग, उसके बाद टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 3.0 तो ऑन है ही। और अपना ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 ये ऑन नहीं है, इसको अपन ऑन करते हैं। हाँ, अब ये हो जाएगा ओवरक्लॉक। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया कि बेस क्लॉक पे टेम्परेचर था 30 डिग्री और 5.1 गीगाहर्ट्ज़ पे टेम्परेचर चला गया 47 डिग्री सेल्सियस। तो ये है 5.1 गीगाहर्ट्ज़। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।